नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर वर्मा शक्ति कैंपस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारी तीसरे दिन की क्लास, जो पहले और दूसरे दिन की क्लास थी, वो क्रमागत संख्या के टाइप 1 पर क्लास थी। आज हमारी क्लास क्रमागत संख्या के टाइप 2 पर होगी, जहां पे हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि इस टाइप को लगाने के लिए फार्मूले का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप फार्मूले पे नहीं लगाते हैं तो आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और इस फार्मूले को समझिए, क्वेश्चन को समझिए और इसको सॉल्व कीजिए। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आज पहले टॉपिक पे। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो इस तरह से लिख कर आएगा क्वेश्चन में 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n का योग, इस तरह से रहेगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास सामने आते हैं, चाहे इस तरह से लिख कर आए चाहे इस तरह से लिख कर आए, तो दोनों कॉन्सेप्ट पे आपको एक ही फार्मूला यूज करना है और फार्मूला है n + 1/2। इस फार्मूले पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। हम आपको एक तरीका और भी बताएंगे इसको सॉल्व करने का, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए, आपको जो नए सीखने वाले होंगे उनको थोड़ा सा असहज होगा, और जो रेगुलर सीखने वाले हैं, जो उनका माइंड तेज है या जो अपने आप को समझते हैं कि हाँ मेरे अंदर थोड़ी सी टैलेंट है, तो वो उस तरीके से भी आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 50, ठीक है। और या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न में, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या है। हमारी जो आखिरी संख्या होगी वही हमारी आखिरी संख्या जो होती है वही हमारा n माना जाता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग 1 से ही होनी चाहिए। 1 के अलावा अगर आप बीच से किसी संख्या की स्टार्टिंग करते हैं तो ये फार्मूला और ये तरीका यूज नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि अगर आप बीच से यूज करना चाहते हैं, बीच से प्रश्न आते हैं, तो वहां पर ये फार्मूला यूज नहीं होगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा और मेहनत करनी होगी, जो हमको और इस तरीके इसी फार्मूले पे लाने के लिए थोड़ा सा और उसमें मेहनत करनी होगी। तो हम पहले आपको इस तरीके का सवाल बताते हैं, जहां पे लिखा है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 50 का योग होगा, या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग होगा। तो दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, n का मान हमने निकाल लिया, 50 है, n बराबर 50। तो n बराबर 50 हो गया, तो फार्मूले पे रखेंगे 50 गुणे, अब देखो 50 और प्लस 1/2, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 50 गुणे 51/2, और 2 से 50 कट गया, हो गया 25। आपके पास संख्या बनी 25 गुणे 51। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो मान आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे होगा। 25 × 25 हासिल लगा 2, 25 पंजे 125, 125 में 2 जोड़ेंगे 127, तो हमारा आंसर हो गया 1275। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल को इसी तरीके से लगाया जाता है, जैसे आप एकदम सिंपल सा तरीका लें, 50 गुणे 50 + 1/2। अगर हम इसको फार्मूले पे नहीं रखना चाहते तो हम कैसे लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बस थोड़ा सा यूज करेंगे। क्या, हमारी आखिरी संख्या क्या है, 50 है, और 50 के बाद वाली संख्या क्या है, हम इस पे फोकस करेंगे। 50 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है, तो 50 के तुरंत बाद आती है 51, और इन दोनों के मल्टीप्लाई का आधा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो 25 गुणे 51 बराबर 1275, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला कॉन्सेप्ट था, पहला क्वेश्चन था। अगर आप इसे समझ चुके हो तो अच्छी बात है, और नहीं समझ चुके हैं तो हम एक क्वेश्चन और इस पे लेके चलते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, हम इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 100,
इज इक्वल टू कितना होगा, या प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। तो हमने अपने फॉर्मूले पे क्या लिखा था, n+1/2। हमारी आखिरी संख्या क्या होगी, n का मान जो आखिरी संख्या होगी वही n होगा, अर्थात यहाँ पे 100 गुणे 100 प्लस 1/2 करेंगे, फिर 100 गुणे 101/2, 2 से 100 कटा, 50 गुणे 101 मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट, पहले टाइप पे, टाइप 2 का पहला प्रकार, जहां पे हम इस तरह से हल कर सकते हैं। इसे हम दूसरी तरीके से हल करना चाहें तो हमारी आखिरी संख्या क्या है, 100 है, और 100 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है वो देखना है। तो 100 के तुरंत बाद आती है 101 और इसको आधा कर देना है इन दोनों को, तो हमारा आंसर बन जाएगा इस तरह से 50 गुणे 101, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0505 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दो प्रश्न आपको हमने क्रमागत संख्या पर ले लिया, जहां पर आपका एकदम सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बनता था। चलिए हम अब दूसरे प्रकार पे चलते हैं, जहां पे हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा प्रकार है, दूसरे टाइप का, जहां पे हम वर्गों का योग निकालेंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर आ जाए, या फिर हम लिख सकते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, n+1। अब देखिए यहाँ पे इसका हमने जो पहले फार्मूला पढ़ा था n+1/2, इसी फार्मूले को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 2n+1 और इंटू, यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 कांस्टेंट हैं तो 3 रख दिया जाएगा। अर्थात फार्मूला क्या बनेगा, n+1 2n+1/2 इंटू 3। हम डायरेक्ट 6 नहीं रख रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे हमने 2 और 3 रखा। देखो भैया या देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इस चीज को हटा दें तो n+1/2 हमारा पहला फार्मूला था। एक स्टेप पे हमने बढ़ाया कि आखिरी संख्या के दुगने में 1 जोड़ा और गुणे 1, 2, 3 करके बटे में 3 रख दिया। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमें बताएगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमारा क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 25 का स्क्वायर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, या हम इसको इस तरह से लिख दें, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। चलिए दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा आपसे कि जो आखिरी संख्या होती है, यही आखिरी संख्या हमारी n होती है। आखिरी संख्या क्या होती है हमारी, n होती है। और जब आखिरी संख्या n होती है तो हम फार्मूले का यूज करेंगे, n+1 2n+1/2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करना हो तो n का मान 25 गुणे, अब देखिए 25 में 1 जोड़ेंगे और इधर हम रखेंगे 2 गुणे 25-1/2 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पे हम इसको सॉल्व करते हुए बढ़ेंगे 25 गुणे 26 गुणे, पहले मल्टीप्लाई 25 गुना 50 और 51/2 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, अब आप डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से काटने के लिए 26 कटेगा 13 आएगा, और 3 से काटने के लिए 51 कटेगा 17 आएगा। तो हमारा जो मान बनेगा वो बनेगा 25 गुणे 13 गुणे 17। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम गुणा करके इसका आंसर लिखते हैं। तो आंसर होगा आपका कितना, आप लोग कमेंट करिए कितना आंसर होगा। मैं अभी आपको, चलिए गुणा करिए, इसका क्या होगा आप लोगों ने बताया नहीं। चलिए देखिए क्या होगा, जब 25 का गुणा 13 में करेंगे तो आपका आंसर होगा 325। ठीक है, तो यहां पे आपका इसका मल्टीप्लाई करने पर 325 गुणे 17 करेंगे। अब जो आंसर होगा आपका आंसर बन जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा 17×5 = 85 की 5 हासिल लगा 8, 7 दूना 34, 34 8 42 हासिल लगा 4,
17 की 51, 51 4 55। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 5525 हमारा आंसर हो जाएगा इस फॉर्मूले का, इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब इसको हम आपको एक सवाल और सॉल्व करके दूसरे सवाल पे चलते हैं, दूसरे टॉपिक पे। तो इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्ग 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर या प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होगा। यह प्रश्न हम आपको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए, अब हम आपको फॉर्मूले के बजाय दूसरे तरीके पे कोशिश करते हैं। तरीका सेम है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या है, आखिरी संख्या क्या है, 40। हमने 40 ले लिया। 40 के बाद अगली संख्या क्या है, 41, वो भी हमने ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि हमको करना क्या है, इस 40 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, और जितना आए ये यहां पे प्लस करना है 1 में। अर्थात 40 दूना 80, 81 बटे 2 गुणे 3 कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। या अगर आप चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट देखिए, 40 धन 1, 2 गुणे 40 धन 1 बटे 2 गुणे 3 मैंने आपको बताया था। तो देखिए 40 गुणे 41 गुणे 81 बटे 3 आ गया ना, सेम कंटेंट। अब आप इसको सॉल्व करना है तो आपका 2 से कटेगा 40, ये हो गया 20, 3 से कटेगा 81, ये हो गया 27। तो आपका बना 20 गुणे 41 गुणे 27। अब इसका आंसर आपको देना है, तो आप किस तरह से देंगे, 41 दूना 82, 41 दूना 82, 820 गुणे 27 हो जाएगा। अब आपको करना है, एक जीरो बढ़ा लीजिए और फिर 82 और 27 का मल्टीप्लाई कीजिए। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1। ठीक है दोस्तों, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1। 7 अठे 56 और 2 दूनी 4, 56 और 4 60 हो गया, 60 61 हासिल लगा 6 और 8 दूनी 16, 6 22, ये हो गया 22,140 इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिए। हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं इसके। चलिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा टाइप है। इस प्रकार का तीसरा प्रश्न है जो 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन डॉट डॉट n का क्यूब है, या इस तरह से लिखा आ जाए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग होगा। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम इस बार फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, बस क्या रहेगा, स्क्वायर करना है। जैसे हमारा जो पहला फॉर्मूला था n प्लस 1/2, इसी फार्मूले को रखना है, बस इसका स्क्वायर कर देंगे अगर हम, तो ये हमारा इस फार्मूले का, इस टॉपिक का आंसर बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पे हम एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। और प्रश्न है हमारा, ज्यादा लंबा नहीं, 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन डॉट डॉट 10 का क्यूब, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग होगा। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, दो कॉन्सेप्ट, दो क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से लिखा है, एक शब्दों में लिखा है, एक अंकों में लिखा है। अब आपको इस प्रश्न का आंसर देना है, हल करना है, और कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे आखिरी संख्या क्या है, इस बार आखिरी संख्या 10 है। ठीक है दोस्तों, और 10 को हमने क्या माना, n माना। तो यहां पे हम रखेंगे 10 गुणे अगली संख्या 11, या यूं कह सकते हैं 10 धन 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 10 गुणे 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 से कटा 10, 5, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे आपको 5 का वर्ग रखना है 25, और इस 5 में 1 जोड़ के 6, या 5 की अगली संख्या होती है 6, दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देना है 30, अर्थात आंसर हो गया 30 25। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। इसी पर हम एक सवाल और सॉल्व करते हैं जो आपको ये क्लियर कर देगा कि सवाल किस तरह से बनता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब धन डॉट डॉट 20 का क्यूब।
बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, ये दो तरीके से लिख कर आएगा। आपको क्या करना है, आखिरी संख्या क्या है 20 गुणे इसके बाद वाली संख्या ले लेंगे तुरंत 21/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, आंसर क्लियर। 2 से 20 कटा भैया 10 आ गया, अर्थात 21 गुणे 10 बराबर 210, 210 का स्क्वायर। देखिए जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो उसका स्क्वायर जितने जीरो है उसको डबल करके निकाले जाते हैं। 1 जीरो है तो हमने 2 जीरो निकाला और 21 का स्क्वायर हो गया 441। ये हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इस तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जिसमें क्रमागत संख्या के सामान्य वर्ग और घन का फार्मूला हमने क्लियर कराया, क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब हम आपको 3 सवाल देते हैं सॉल्व करने के लिए, आप लगाइएगा। कल हम इस पे आपको आगे चर्चा करेंगे सम और विषम संख्याओं पर फार्मूले, और इसी के कंटेंट पे एक फार्मूला और बताएंगे जो और होगा। चलिए 2 फार्मूले और हम क्लियर करके तब कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमने आपके पास 6 प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है क्रमागत संख्या पर, दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न है वर्गों पर, और पांचवा छठवां प्रश्न है आपके घनों पर। तो चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका आंसर हमें कमेंट कीजिएगा, और जो भी डाउट होगी वो मैं आपको कल इस पे सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले टॉपिक पर, जो टॉपिक हमारा होगा सम और विषम से रिलेटेड। मैं यहाँ पे कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ, इस फार्मूले को आप लोग क्लियर कर लीजिए। मैं इस पे सवाल और इस सवाल के बेस को और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप देखिए आज की क्लास अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, जिससे वो भी मैथ सीख सकें। जिसके मन में गणित का डर बना हुआ है, हम उसके मन से गणित का डर हटा देंगे, और इस तरह से अपने एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक दिन 2-2 दिन लेकर चलेंगे, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सके। आप पढ़ते तो हैं, और इसको पढ़िए, रेगुलर बनिए, ना तो स्किप कीजिए, पूरी की पूरी क्लास अटेंड कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप हमसे बताइए, हम आपकी सारी समस्या का समाधान करेंगे। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। कल संडे है, कल आपकी एक क्लास और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड होंगे, जिसपे आप लोग इस प्रकार के जितने भी प्रश्न अभी तक हमने बताए हैं उसके प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आपको दूसरे दिन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।